जय गुरुदेव। एक भक्त मनोमय कोश से आत्मभाव को हटाने का शक्ति के पास क्या उपाय है? महर्षि, शक्ति के पास एक ही उपाय है, अपनी क्रियाशीलता के द्वारा पुरानी स्मृतियों को छीण कर देना। पुरानी स्मृतियां ही आगे की चंचलता, उदंडता, अनुशासनहीनता तथा मन के खंड खंड होकर बिखर जाने का आधार है। शक्ति ज्ञानवती है। वह जानती है कि किस संस्कार का तोड़ कौन सी क्रिया है। यदि अन्नमय कोश में वह स्थूल क्रियाएं प्रकट करती है, प्राणमय कोश में प्राणायाम आदि प्राण की क्रियाएं घटित होती हैं, तो मनोमय कोश में मानसिक क्रियाओं का प्रकटीकरण होता है। एक भक्त, क्या शक्ति पहले अन्नमय कोश में क्रियाशीलता प्रकट करती है, वहाँ स्थूलता के संस्कारों को छीण करके फिर प्राणमय कोश में प्रवेश करती है, वहाँ का कार्य निपटाकर फिर मनोमय कोश की बारी आती है। महर्षि, ऐसा नहीं है। सब कोशों पर क्रियाशीलता एक साथ आरंभ हो जाती है। शक्ति की क्रियाशीलता चित्त में संस्कारों के क्रमानुसार होती है। सभी कोश एक साथ क्रियाशीलता की परिधि में आ जाते हैं। जैसे जैसे संस्कार क्षीण होते जाते हैं, शक्ति आत्माभिमुख चढ़ती जाती है। एक भक्त, आपने यह कहा कि मनोमय कोश संशय रहित आत्मा को शंकाग्रस्त बना देता है, इसका क्या अर्थ है? महर्षि, देखो, आत्मा में न कभी कोई शंका हुई है न कभी होगी, क्योंकि आत्मा बोध स्वरूप है। शंका मन में होती है। मन तथा आत्मा एक दूसरे के सामीप्य के कारण अपने अपने गुणों को एक दूसरे पर प्रतिबिंबित करते हैं। आत्मा की बोध स्वरूपता का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है, तो उसमें मन के अभिमान के मिश्रण हो जाने से मन अपने आप को संसार में सबसे बुद्धिशाली समझने लगता है। मन की शंकाएं आत्मा पर प्रतिबिंबित होती हैं, तो आत्मा शंकालु जैसा प्रतीत होने लगता है। मन शंकाओं का उद्गम है। मन शंकाओं का सागर है। मन में शंकाएं पैदा होती हैं, पनपती हैं, विस्तार पाती हैं। शंकाओं से शंकाएं बढ़ती हैं। शंकाएं विवेक को कुंठित कर देती है। शंकाएं प्रियजनों का वियोग करा देती है। शंकाएं एक दलदल के समान है, जो एक बार इसमें धंस गया वह धंसता चला गया जाता है। शंकालु मनुष्य हर एक पर शंका करता है। शंका कहीं का नहीं रहने देती। शंका मनोमय कोश का स्वभाव बन गया है। एक भक्त, जब साधक अंतर्विधि में चला जाता है, तो बहिर्विधि का क्या होता है? क्या साधक व्यवहार के अयोग्य हो जाता है? महर्षि, अंतर्विधि में चले जाने का यह अर्थ नहीं है कि बहिर्विधि उपेक्षित हो जाती है। हाँ, उसका रूपांतरण अवश्य हो जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि आंतरिक स्थिति के अनुसार ही जगत में व्यवहार संपन्न होता है। जब अंतर का रूपांतरण हो जाता है, तो बहिर्व्यवहार उससे अछूता कैसे रह सकता है? जब तक प्रारब्ध शेष है तथा व्यवहार की आवश्यकता बनी है, तब तक व्यवहार चलता ही रहेगा। एक भक्त, महाराज जी, आप कभी भाव की बात करते हैं तो कभी क्रिया की, किंतु ईश्वर सर्व भावों एवं सर्व क्रियाओं से अतीत है। उसका मिलन किसी भाव
या क्रिया से हो सकता है कि नहीं? महाराज से, आपने ठीक कहा। ईश्वर किसी भाव, क्रिया या उपाय से पकड़ में नहीं आ सकता, किंतु हमने यह कभी नहीं कहा कि साधन या क्रिया या भाव ईश्वर प्राप्ति के लिए है। जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने का क्या अर्थ? साधन, उपायों, भावों, क्रियाओं की सारी खटखट केवल शुद्धि के लिए है। क्रिया से ही अक्रिया की स्थिति आती है। भाव से ही भावातीत अवस्था प्राप्त होती है। यदि कर्म से मुक्ति चाहते हो तो कर्म ही उसका उपाय है, किंतु अनासक्त होकर कर्म से छुटकारे का अन्य उपाय नहीं। इसी प्रकार भाव ही भाव का अभाव करता है, क्रिया ही क्रिया को विलीन करती है, साधन ही साधन का महत्व एवं आवश्यकता समाप्त करता है। मन की शुद्धावस्था में मन तम रज का त्याग कर सत्व गुण धारण करता है। चंचलता के स्थान पर स्वाभाविक एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है। मानसिक क्रियाओं के माध्यम से मन के सामने से शक्ति अनेक विषयों को हटा देती है। मन तथा इंद्रियों का संबंध भी शिथिल हो जाता है। ध्यान की अवस्था में तो इंद्रियों का मन के साथ संबंध विच्छेद ही हो जाता है। इसीलिए अंतरंग साधन में मन एकाग्र हो जा पाता है। यही योग की प्रत्याहार अवस्था है, जिसमें इंद्रियां विषयों को त्याग देती है। जय गुरुदेव।